let us now consider various expressions for velocity of sound in solids, liquids, gases. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड का. द जनरल एक्सप्रेशन इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल है E, डेंसिटी ऑफ मीडियम का सिंबल है रो. तो देयरफॉर जनरल फॉर्मूला बन गया V is equal to root of E upon rho, where E is modulus of elasticity, rho is density of medium. Now, let us first consider velocity of sound in solids. Solids के लिए हम लोग modulus of elasticity describe करता है, वो है Young's modulus. For solids, Young's modulus is the modulus of elasticity. For fluids, bulk modulus is the modulus of elasticity. फ्लूइड्स जैसे लिक्विड्स हो गए, गैसेस हो गए, उनके लिए भी कंसीडर बल्क मॉडुलस. सॉलिड्स के लिए भी कंसीडर यंग्स मॉडुलस. तो फॉर सॉलिड्स वेलोसिटी इज रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम. फॉर फ्लूइड्स, लिक्विड्स, गैसेस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम. रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम. बल्क मॉडुलस को हम लोग बहुत बार बी से दिखाते हैं, कभी कभी के से भी दिखाते हैं, बुक टू बुक वेरी करता है. फॉर आवर पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक बी एज द सिंबल फॉर बल्क मॉडुलस. तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ बी बाय रो. सॉलिड्स के लिए यंग्स मॉडुलस डिफाइंड होता है, y उसका सिंबल है, तो सॉलिड्स के लिए v इज इक्वल टू रूट ऑफ y अपॉन रो. लिक्विड्स, गैसेस के लिए मतलब फ्लूइड्स के लिए बल्क मॉडुलस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो दैट मींस v इज इक्वल टू रूट ऑफ b अपॉन रो फ्लूइड्स के लिए, where B is bulk modulus and rho is density of fluid. Now, Newton's formula for velocity of sound. तो न्यूटन का यही फॉर्मूला है जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है. ये this all formulas were given by Newton itself. तो V is equal to root of y by rho solids के लिए, V is equal to root of b by rho liquids के लिए, gases के लिए मतलब fluids के लिए. This was given by Newton, and Newton further proved that बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर. ये जो बल्क मॉडुलस है ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है प्रेशर के. तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ B अपॉन रो बिकम्स V इज इक्वल टू रूट ऑफ P अपॉन रो. अब तुम पूछोगे ये कैसे हो गया, बल्क मॉडुलस और प्रेशर इक्वल कैसे हो गया? तो वही हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखेंगे. वी विल प्रूव दैट बल्क मॉडुलस इज इंडीड इक्वल टू द प्रेशर. बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला. बल्क मॉडुलस हम लोग ने चैप्टर इलास्टिसिटी में पढ़ा हुआ था, अगर तुम्हें याद रहेगा. तो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. तो बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. अब वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग लिखते थे फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस. तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया प्रेशर, तो डेल्टा पी लिख दिया मैंने उसको चेंज इन प्रेशर. तो फोर्स अपॉन एरिया को लिखा चेंज इन प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, वी राइट इट एज इट इज इन द डिनोमिनेटर. तो बल्क मॉडुलस हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, वेयर डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर, डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम एंड वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम. तो बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर ये चेंज इन प्रेशर स्मॉल है तो वी कैन राइट दिस डेल्टा पी एज डीपी, और चेंज इन वॉल्यूम अगर स्मॉल है वी कैन राइट इट एज डेल्टा वी एज डीवी, और ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग ने वी लिख दिया. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर. ये हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग बी और पी को एक दूसरे में रिप्लेस कर पाए. सो फॉर दैट आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग कंसीडर करेंगे. अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों कंसीडर किया? ये न्यूटन ने कंसीडर किया था. दिस वाज कंसीडर्ड बाय न्यूटन. न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर इसीलिए किया क्योंकि जब वेलोसिटी ऑफ साउंड गिन रहे हैं तो हम लोग, मैं जैसे तुमसे बोल रहे हैं तो यहां से वहां तक क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? क्या मेरे पोजीशन पे और तुम्हारे पोजीशन पे टेम्परेचर अलग अलग है? अब ये तो तुम मोबाइल में देख रहे हो, अगर मान लो मोबाइल कश्मीर में लेके जाके देख रहे हो तो वहां टेम्परेचर अलग होगा, बट मेरा साउंड इस रूम में जहां तक जा रहा है वहां तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया. एक क्लासरूम में
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली फॉर अ गिवन ऑडियंस वी कैन से दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. हेंस न्यूटन कंसिडर्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर एज आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया, तो आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो एनआरटी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यूवी रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, डेरिवेटिव लेते ही पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0. जिसको डेरिवेटिव आता रहेगा ये समझ में आ जाएगा. यूवी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0. ऐसा. अब 0 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट p इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी. अब इसी को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, p इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन v. ओके, ऐसे कर दिया. लेकिन ये तो हम लोग का यही आ गया यहाँ पे जो लिखा है dp अपॉन dv बाय v, दिस इज बल्क मॉडुलस. तो हम लोग ने ये जो प्रेशर निकाला ये इनडायरेक्टली हम लोग ने निकाला है बल्क मॉडुलस ही. वी हैव प्रूव्ड दैट प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है और बल्क मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन है मैग्नीट्यूड में सेम है. प्रेशर का जो एक्सप्रेशन आया और बल्क मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन आया वो मैग्नीट्यूड में सेम है. देयरफॉर वी कैन से बल्क मॉडुलस इक्वल्स प्रेशर. तो इसीलिए हम लोग ने बी को क्या लिख दिया, पी. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो जनरल फॉर्मूला था रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, जहां पे बी बल्क मॉडुलस है, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पी प्रेशर. अब जब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल जो भी हम लोग का प्रेशर है यहाँ पे जहां पे साउंड प्रोपोगेट कर रहा है उस मीडियम में, और उस मीडियम का मतलब एयर का डेंसिटी लेंगे, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं नॉर्मली हवा में ही बातें करते हैं, तो हवा का जो डेंसिटी है वो तुम जब सब्सटीट्यूट करोगे एट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे, तो व्हाट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यू विल डिराइव इज 280 मीटर पर सेकंड. तो 280 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. दिस वाज स्टेटेड बाय न्यूटन. फिर लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि ये वेलोसिटी 280 से काफी ज्यादा है, जैसे 320 है, 330 है, 340 है, तो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 280 एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वेलोसिटी होगा. ओके, सो इसीलिए लैप्लेस करके एक साइंटिस्ट है, उसका नाम मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूं, LAPLACE, लैप्लेस. लैप्लेस सजेस्टेड दैट न्यूटन ने जो माना है प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट वाज रॉन्ग. और लैप्लेस ने सोचा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है, तो फास्ट प्रोसेस है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज फास्ट फेनोमेना, इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस. और एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन उन्होंने यूज किया. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? इफ यू रिमेंबर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में मैंने बताया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन है पीवी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट. तो पीवी रेज़ टू गामा इज कांस्टेंट है, तो ये आ गया. अब इसको भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे यूवी रूल के हिसाब से. फर्स्ट प्रेशर टर्म को मैंने यू माना और वी रेज़ टू गामा को मैंने वी माना, तो यूवी रूल लगाया. यूवी रूल क्या है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. तो u मतलब p डेरिवेटिव ऑफ v रेज़ टू गामा प्लस v रेज़ टू गामा इनटू डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू 0. 0 क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा. अब इस टर्म का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे. x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx रेज़ टू n माइनस 1. तो v रेज़ टू गामा का डेरिवेटिव क्या आएगा, गामा v रेज़ टू गामा माइनस 1. तो ये हम लोग का पहला डेरिवेटिव हो गया. अब चेन रूल से हम लोग को यहाँ पे dv भी आएगा. चेन रूल से, डेरिवेटिव में चेन रूल है, तो चेन रूल से हम लोग को यहाँ पे डीवी टर्म भी आएगा. तो p गामा v रेज़ टू गामा माइनस 1 n x रेज़ टू n माइनस 1, उस फॉर्मूले में x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज़ टू n माइनस 1. तो v रेज़ टू गामा का डेरिवेटिव क्या होगा, गामा v रेज़ टू गामा माइनस 1, और चेन रूल से ये dv बच जाएगा प्लस v रेज़ टू गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0. अगेन वी टेक v रेज़ टू गामा कांस्टेंट. v रेज़ टू गामा को मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, p गामा dv अपॉन v. अपॉन v कहां से आ गया, क्योंकि v रेज़ टू माइनस 1 बचेगा. v रेज़ टू माइनस 1 जब हम लोग v रेज़ टू गामा कॉमन निकाल लेंगे तो v रेज़ टू माइनस 1 बचेगा. v रेज़ टू माइनस 1 को आपको 1 अपॉन v लिख सकते हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में v आ गया.
प्लस dp इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 के इक्वेट हो सकता है या ये टर्म 0 के इक्वेट हो सकता है, तो मैंने इस टर्म को 0 के इक्वेट किया, तो हम लोग को इक्वेशन आएगा गामा p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv बाय v। ओके, तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है आगे, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका जो है वो बल्क मॉडुलस आएगा, बिकॉज सी दिस एक्सप्रेशन dp अपॉन dv बाय v, dp अपॉन dv बाय v, तो ये एक्सप्रेशन बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन है। इसीलिए हम लोग ने प्रूव कर लिया कि बल्क मॉडुलस इज इंडीड इक्वल टू गामा p। बल्क मॉडुलस किसके इक्वल है? गामा p के इक्वल। तो देयरफॉर बल्क मॉडुलस को हम लोग लिख सकते हैं गामा p, और यही हम लोग न्यूटन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ b अपॉन रो बिकम्स v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p अपॉन रो। अब b को हम लोग ने गामा p इस बार सब्स्टिट्यूट किया, सिर्फ p क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि सिर्फ p न्यूटन ने सब्स्टिट्यूट किया था आइसोथर्मल कंसीडर करके, और उससे आंसर आया था 280 मीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंटली वो 280 से ज्यादा था, और जब हम लोग ये लैप्लेस का फॉर्मूला यूज करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस मानते हुए, if we consider the propagation of sound in air as adiabatic process, then we get gamma p term here, and the velocity of sound comes out to be 330 meter per second। gamma का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? 1.4। the value of gamma we will consider 1.4 एयर के लिए, बिकॉज इट इज डायटोमिक। डायटोमिक गैसेस के लिए गामा 1.4 होता है। तो जब हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 330 मीटर पर सेकंड, एंड एक्सपेरिमेंटली भी वो ऑलमोस्ट 330 मीटर पर सेकंड के आजू बाजू था। हेंस दिस फॉर्मूला इज मोर करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय रो। दिस इज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर। अब इसके अलावा वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होगा, तो वो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ने अभी जनरल एक्सप्रेशन क्या निकाला वेलोसिटी ऑफ साउंड का? रूट ऑफ गामा p बाय रो। लेट मी राइट v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय रो। ओके, अब देखो हम लोग के पास फॉर्मूला है pv इज इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। तो pv का ऐसा फॉर्मूला आ गया, तो p वी कैन राइट एट p इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी रो। ओके, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद वी विल मेक वन सब्स्टिट्यूशन एंड विल गेट आवर रिजल्ट। तो p अपॉन रो का वैल्यू क्या आएगा? तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन रो। तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ गया? प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज डेंसिटी इंटू RT। तो देयरफॉर प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये एक्सप्रेशन हम लोग ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रूव किया है। दिस एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो अभी फॉर्मूला निकाला, रूट ऑफ गामा RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा फॉर्मूला निकाला कि दिस इज गामा। व्हाट एक्सप्रेशन वी हैव फाउंड? v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय। देखो हम लोग ने अभी क्या एक्सप्रेशन निकाला? v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय रो। v वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ऑफ गामा p बाय रो। p बाय रो को सब्स्टिट्यूट करो। p बाय रो को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? RT बाय mw। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स रूट ऑफ गामा RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, so from this we find that velocity of sound is directly proportional to square root of temperature। velocity of sound in air is directly proportional to square root of temperature। और ये टेम्परेचर किस यूनिट में लेना है? केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन। तो therefore if we consider V1 upon V2 that will be equal to root of T1 upon T2। इतना मैथ्स तो सबको आता ही है। Yes, V is directly proportional to square root of temperature, therefore V1 upon V2 is root of T1 upon T2, where this temperature again will be in which unit? Kelvin unit। So this is the variation of sound with temperature। temperature का variation कैसे आएगा? velocity of sound is proportional to square root of temperature, where temperature is in Kelvin units। and how do it be derived? By using gas law equation, and we get our result।